फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। ए ऑप्शन होगा आंसर। ऊर्जा की इसकी विशाल क्षमता के कारण आशा की धातु कहलाते हैं यूरेनियम। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। डी आंसर होगा। लाल, नीला और हरा 3 प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर। इन तीनों के मिलने से श्वेत कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूर वाले कक्षा में होता है वह। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका प्रतिपादन केपलर ने किया था। केपलर का ग्रह गति का नियम है। उसका दूसरा नियम यह है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए कि ये जो है ग्रह, किसी भी ग्रह का या पृथ्वी का जो है परिक्रमण पथ है और उसके केंद्र में सूर्य है। ये केपलर का ग्रह गति का पहला नियम है। तो मान लीजिए एक स्थिति है कि सूर्य का लोकेशन या ग्रह का लोकेशन ये है, दूसरा लोकेशन मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर यदि देखिए 2 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे तो इतना हो गया, तो क्षेत्रफल देखिए इतना हो जाएगा। और यहाँ पर यदि उतना ही तय करे 5 किलोमीटर ही, ये देखिए ये दूरी कम है तो इसलिए ये क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। जब समान क्षेत्रफल तय करेगी तो यहाँ पर समान क्षेत्रफल के लिए इसको इतना दूर तक आना पड़ेगा, तभी ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो समान समय में एक जगह इतना क्षेत्रफल हो रहा है, एक जगह इतना दूरी तय हो रहा है। ये दूरी की अपेक्षा ये दूरी अधिक होगी, जिसके कारण कि समान समय में तुम तय करने के लिए यहाँ पर चाल बढ़ाना पड़ेगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। सी आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यानी कि सूर्य का प्रकाश किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा में। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सी आंसर होगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में जिस बर्तन में रखा जाता है यदि वह बर्तन फैलने में सक्षम नहीं है तो वो टूट जाता है। जैसे कि अगर कांच के बर्तन में दिया जाए, पानी को जमा दिया जाए तो अगर उसमें पूरा भरा हुआ रहेगा तो बोतल टूट जाएगा। ये प्लास्टिक की बोतल में जमने पर प्लास्टिक खुद फैल जाता है, इसलिए जल का जमने पर जितना आयतन फैलता है, जितना आयतन बढ़ता है, प्लास्टिक की बोतल उतना एडजस्ट हो जाती है, वो भी फैल जाती है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर
प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण जो है यानी कि प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण जो है 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में 9.8 मीटर स्पीड बढ़ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड में तिगुना बढ़ जाएगा। तो 9.8 को 3 से गुना कर देंगे तो 29 और 2.4 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बार। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण। तेल भी कम घनत्व के कारण ही पानी पर तैरता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में सूर्य के किरणों का जो है वायु के बूंदों से, वायु में और जो पानी के बूंद हैं वायुमंडल में नमी की स्थिति में, उनसे इनका अपवर्तन होने के बाद जो है वो विपरीत दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष। लेकिन दोपहर के 12 बजे तो विपरीत दिशा में आसमान नहीं होता, विपरीत दिशा में आकाश नहीं होता, विपरीत दिशा में जमीन होती है। इसके कारण दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किन्स ने। किन्स ने प्रतिपादित किया कि मंदी से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। 1936 में इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वह पुस्तक इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापने से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 31 मार्च 1997 को भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत, तदर्थ ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1955 में हुई थी। 31 मार्च 1997 को इसे बंद कर इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पते का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति।
मई 2016 में गठन किया गया। बाद में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के बाद 25 नवंबर 2016 को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म मुद्रा। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी पाता है, बी आंसर होगा। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक मेघालय। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लोकटक जो है मेघालय में नहीं मणिपुर में अवस्थित है। बाकी तीन जो मिलान है वो तीनों मिलान सही है। वेम्बनाथ केरल में स्थित है, डल झील कश्मीर में और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो है चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सही जो है डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। यदि प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश का तटरेखा सबसे लंबा है, जबकि कुल राज्यों में सर्वाधिक लंबा तटरेखा गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है मेघालय का पठार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है और भ्रंशन के कारण मालदा गैप से पृथक हो गया है ये, और फिर आप हमारे उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। तलछटी जो है ये परतदार चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु ईसा का गिरजाघर कहां बनाया गया था? गोवा में। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? शिकार करना। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पहला भारतीय अभियान दल कब भेजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1981 में डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कौन एकमात्र ऐसा देश है जहां मृत शरीरें हजारों साल से संरक्षित रखी गई है? मिस्र। सी आंसर होगा। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं नारा किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सच्चर समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीन स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है, ये राज्य के गाइडलाइंस है, यानी कि इनमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, राज्य उन चीज़ों को फुलफिल करने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कोई भी नागरिक इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355, 355। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी आंसर होगा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं तथा ईसाइयों तक सीमित है, हिंदुओं तथा मुस्लिमों तक सीमित है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी धर्म विशेष को नोटिफाइड नहीं किया गया है, उसके अलग क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया पर फुलफिल करने वाला कोई भी तबका, कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को शामिल किया गया है। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें कि था कि एसटी के लिए जो है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू, बौद्ध या सिख ही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि, जमानत राशि खो देता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी।
निर्वाचन में जो है जमानत राशि जब्त करने का स्थिति होता है कि 1/6 कुल मतों का जितना मतदान हुआ उसका 1/6 भाग यदि कोई प्रत्याशी प्राप्त नहीं करता है तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। यदि किसी निर्वाचन में कोई विजेता प्रत्याशी भी जमानत जब्त हो जाता है, इसका अर्थ है कि उस निर्वाचन में लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण मत का विभाजन बहुत ज्यादा हो गया ढेर सारे प्रत्याशियों में, और विजेता प्रत्याशी भी जो है 1/6 भाग नहीं ला पाया। नेक्स्ट है, कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान में वृद्धि हेतु तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम जो है मूलतः विनय पिटक में दिए गए हैं। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में जो बुद्ध के है, त्रिपिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन संबंधी नियम का उल्लेख किया गया इसमें, और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह कौन सा शहर है जिसमें घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है बंदरगाह नगर है सिंधु सभ्यता का, और गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। पक्की मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनवाली। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल में उत्कीर्ण लेख में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी पहली भारतीय पुस्तक है जिसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रसेन द्वितीय से। यह वाकाटक शासक था। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शी हुएंग-टी। मदुरै के पांड्यों की मछली की सी आंखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्वती। पांड्य शासकों का प्रत्येक चिन्ह मछली था। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई में स्थित हैं भगवान शिव को समर्पित हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर। बी आंसर होगा। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर-ए-कोही की स्थापना की थी। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल
1325 से 51 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत में 1333 से 47 ईस्वी तक रहा, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्भव संस्कृत के वाणिज्य शब्द से हुआ है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। 26 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसर्न का 1826 ईस्वी में, परंतु यहां उत्खनन का कार्य 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया गया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बौद्ध की महायान शाखा ने किया था। यह होगा आंसर। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? शिवा चौहान। बी आंसर, शिवा चौहान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। बी आंसर, मेघालय में। जनवरी 2023 में पद्मश्री से सम्मानित कश्मीर के रहमान राही का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य। ए आंसर, साहित्य। ज्ञानपीठ से सम्मानित हो चुके हैं ये। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सुल्तान अहमद अल जाबिर। ए आंसर। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। सी आंसर, महाराष्ट्र। हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य विधानसभा के स्पीकर नियुक्त हुए हैं? हिमाचल प्रदेश। सी आंसर, हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2022 में किस देश के आई स्पेस ने विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। ए आंसर, राजस्थान। दिसंबर 2022 में तीसरा नेत्रहीन T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने। ए आंसर, भारत ने। भारत ने हराया बांग्लादेश को। दिसंबर 2022 में संपन्न तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत। ए आंसर।
दिसंबर 2022 में अमित शाह द्वारा किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? एलिडा गुएरा को। डी आंसर। दिसंबर 2022 में किस राज्य के पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? मेघालय। बी आंसर, मेघालय। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? उत्तराखंड। डी आंसर, उत्तराखंड। निम्न में से किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने। सी आंसर, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में नौसेना को सौंपे गए विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मुर्मुगांव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बी आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की जनसंख्या 9 अरब होगी। कब होगी? 2037 में। डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डुग्रे स्कॉट सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोउ डेलागे सही है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज बिजिल ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज सेक्स एजुकेशन ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं। ई आंसर, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास गरुड़ 2022 कहां संपन्न हुआ? उत्तराखंड के औली में। ए आंसर। यह आयोजन जो है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ और यह पहला अवसर था जब भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस तथा हेलीकॉप्टर प्रचंड ने किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। पुरुषों की टीम टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता? कनाडा ने। बी आंसर, कनाडा ने जीता और कनाडा पहली बार जीता है। इसने 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराया फाइनल में।